जय श्री कृष्ण। आज की जो रीडिंग है दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ द मैसेज दैट कृष्ण भगवान वांट्स टू टेल यू। क्या वो मैसेज है, गाइडेंस है, ब्लेसिंग है या एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कृष्ण भगवान वांट्स टू टेल यू। अगर आप इस वीडियो पे इस वक्त आए हो, यू फेल्ट लाइक क्लिकिंग ऑन दिस एंड वॉचिंग एंड सोचा कि चलो देखते हैं क्या है, देन trust this message is just for you. Okay, try to connect with the energy of this reading by liking this video and also by commenting Jai Shri Krishna and या फिर राधे राधे in the comment section, and just close your eyes, take a deep breath, connect with the energy of this reading. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Hey Krishna, Hey Krishna, Hey Krishna. Okay, the first card for us here is experiencing. पहला कार्ड है experiencing and 3 कार्ड्स मैं पहले निकालूंगी पहले, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे और उसके बाद फिर जितनी ज़रूरत लगेगी उतने कार्ड्स और निकालेंगे. मे बी आई विल टेक अनदर डेक एज वेल इफ़ आई फील लाइक. सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ रीबर्थ. ठीक है, वन मोर कार्ड. Okay, we have a jumping card which has fallen down. तो एक ही और कार्ड निकालना था, लेकिन कृष्ण भगवान की मर्जी यहाँ कुछ और है. We have 2 cards. So in total 4 cards निकल चुके हैं and now I have a feeling that I have to take one more card out. Feeling है. Okay. Yes, सही था. Ordinariness. ठीक है. So these are the cards for us. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद में थोड़े और भी कार्ड्स निकालूंगी लेटर ऑन इफ़ आई फील सो. ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं. मैं ना एक्चुअली कार्ड्स यहाँ पे रखती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो सी लिटिल बिट, या मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ इफ़ पॉसिबल. ठीक है, जितना दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है तो आई एम सॉरी, क्या करूँ मैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कृष्ण भगवान का वो ये है दैट यू हैव बिन गोइंग थ्रू समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर 3 years. कोई ऐसी चीज़ है जो आप पिछले 3 साल से गुज़र रहे हो, मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो. कोई ऐसी चीज़ है जो पिछले 3 साल से आपके साथ हो रही है, मिनिमम 3 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, एंड इस एक्सपीरियंस के वजह से आपका काइंड ऑफ पूरी पर्सनैलिटी का, मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि आपका एक नया जन्म हुआ है. रीबर्थ का कार्ड आया है यहाँ पे. ठीक है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो इस हद तक चेंज हो गई है कि पहले अगर आपकी पर्सनैलिटी वाइट थी तो अब ब्लैक हो चुकी है, पहले ब्लैक थी तो अब वाइट हो चुकी है. एंड वाइट एंड ब्लैक का यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसकी ऑपोजिट हो चुकी है. ओके, पहले अगर डे था तो अब नाइट हो चुकी है. मतलब दैट लेवल ऑफ डिफरेंस इज़ देयर इन योर पर्सनैलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो आप पिछले 3 साल से कर रहे हो, जिससे पिछले 3 साल से आप सॉर्ट ऑफ जूझ रहे हो, सीख रहे हो, फॉलो कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से और चुपचाप कर रहे हो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पे आपने ये जो एक्सपीरियंस किया है ये अकेले किया है और आपके साथ कोई नहीं था इस चीज़ में. ना तो आपका साथ देने के लिए, ना आपको शांत करने के लिए, ना आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए, आपका पेन या कुछ भी शेयर करने के लिए कोई नहीं था इस टाइम पे आपके साथ. Okay, and you had been going through all this while with utmost silence. जितना साइलेंस आपके लिए पॉसिबल है उतने साइलेंस में रहते हुए आप इस चीज़ के थ्रू गुजर रहे थे. एंड नाउ जब आप में ये चेंज आ गया, आपकी पर्सनैलिटी में जब ये चेंज आ गया, तो पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि ये सडनली क्या हो गया इसको. क्योंकि लोगों ने नहीं देखा था दैट यू हैड बिन गोइंग थ्रू समथिंग ड्रास्टिक, समथिंग ड्रामेटिक सिंस सच अ लॉन्ग टाइम. ये लोगों को नहीं पता है. लोगों को नहीं पता है कि आप कितना टाइम से कोई चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, कोई चीज़ पे काम कर रहे थे या किसी चीज़ से आप गुजर रहे थे एंड नोबडी हैड अ क्लू अबाउट इट. ये सब चीज़ें लोगों को कोई आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का. बट लोग क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप में जो चेंज आया है वो. और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सडनली ये चेंज कहाँ से आया है, क्यों आया है. दे आर एब्सोल्युटली कन्फ्यूज्ड.
ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्यों आया है. सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट. इट्स नॉट जस्ट इन देयर माइंड्स, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट. रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटू सा ब्रेक. अगर आप भी इस तरह के ब्रेसलेट्स पहनना चाहते हैं, दीज आर स्टोन ब्रेसलेट्स. ये एमेथिस्ट है एंड दिस वन इज़ कार्नेलियन. तो इस तरह के ब्रेसलेट्स अगर आप पहनना चाहते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक विश दैट यू मे हैव, या फिर हीलिंग के लिए, या कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हैं, या आपका कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो उसमें अगर हेल्प के लिए आप स्टोन्स की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे सामने दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू कि आपकी सिचुएशन के लिए कौन से स्टोन्स आपको पहनना चाहिए, कौन से ब्रेसलेट्स आपको पहनना चाहिए. दीज आर नॉट जस्ट द वंस, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, नेम फेम मनी, हेल्थ हो गया. Okay, and if you would like to wear them, you can contact me. I will ship it to you on your address. And before shipping, मैं personally हर एक bracelet को cleanse करती हूँ और charge करती हूँ, so that when you wear these bracelets, ये जो stones हैं, इनकी energies जो हैं वो आपकी situation के साथ और आपके energies के साथ aligned हो. ओके और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए चैट करके पूछ सकते हैं. बाकी की बातें हम व्हाट्सएप पे करेंगे यहाँ पे. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग. ठीक है, ये था हमारा, ये जो फर्स्ट 2 कार्ड्स है वो मैंने सामने रखा था. जब मैं ना रीड करती हूँ ना, तो मैं कार्ड्स अपने सामने ऐसे खड़े करके रखती हूँ, लाइक दिस, ऐसे रखती हूँ किसी चीज़ पर टिका के. सो दैट्स हाउ आई रीड. नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है दैट कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट समबडी हु इज़ गोइंग टू बी योर काउंटर पार्ट. ठीक है, नाउ काउंटर पार्ट का मतलब होता है योर एब्सोल्यूट ऑपोजिट, बट ऑल्सो समबडी हु कंप्लीट्स यू. जो चीज़ें या क्वालिटीज़ आपके अंदर मिसिंग हैं, वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके काउंटर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं. सो दैट इज़ वाई व्हेन दे मीट यू, यू फील कंप्लीट, यू फील द लाइक यू डिपेंड ऑन देम काइंड ऑफ. Although you don't feel like आप उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, that is also a phase, but eventually when you grow up and mature together, that is when you feel powerful individually also, but you feel complete when you are with them. ओके तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और आपको ये चीज़ बोली जा रही है. श्री कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है, दैट यू आर अबाउट टू मीट समबडी who is going to be your counterpart. अब counterpart बोलने का मतलब यहाँ पे ये भी है that this person is going to be absolutely opposite. मतलब अगर आप introvert हो for example, तो ये person completely extrovert होने वाले हैं, लेकिन फिर भी you feel utmost comfort when you are around this person. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है that this person is only coming for the matter of relationship. ये पर्सन हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से आ रहा हो, ये पर्सन हो सकता है कि फ्रेंडशिप के रीजन में आ रहा हो, ये पर्सन हो सकता है कि आपके किसी और रिलेटिव्स, कज़िन, ऐसे किसी रिलेशन में आ रहा हो. बट ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो समबडी हु यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन द फ्यूचर, वो भी पॉसिबल है. बट डेफिनेटली यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी है, विच मीन्स दैट यू विल फील कंप्लीट व्हेन यू आर अराउंड दिस पर्सन. ये बहुत ही स्टार्टिंग में नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं दैट यू मेट दिस पर्सन एंड यू सडनली स्टार्टेड फीलिंग मेड फॉर ईच अदर, ऐसा नहीं होने वाला है. इट विल टेक टाइम. एंड जैसे जैसे आप साथ में ग्रो करोगे, मेच्योर करोगे, दैट इज व्हेन यू फाइनली स्टार्ट फीलिंग दैट ओके फाइन दिस पर्सन इज प्रोबेबली माई काउंटर पार्ट. ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू हियर इज सोर्स. ठीक है, यहाँ पे कृष्ण भगवान आपको ये बोलना चाहते हैं दैट यू आर गोइंग टू फील सम कनेक्शन विथ योर डिवाइन सोर्स. डिवाइन सोर्स मतलब जिन्होंने आपको क्रिएट किया है. ओके, द पावर, द शक्ति जिसने आपको क्रिएट किया है, उसके साथ आपका कनेक्शन फील होगा. आपको फील होगा, आपको बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखेंगी, फील होंगी, एंड समहाउ यू विल फील वेरी वेरी मच एट होम. मतलब इफ़ यू आर नॉट समबडी, पता है अगर आपने स्पेसिफिकली ऐसे किसी लोगों से बात करी है जो बोलते हैं दैट दे डोंट फील लाइक दे बिलोंग टू दिस प्लेस अर्थ, अगर इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो लोग ऐसा फील करते हैं दैट ये तो मेरे लिए नहीं है, दिस जगह, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर मी, मैं गलती से यहाँ पे आ गई हूँ या आ गया हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर. अगर आप एट होम फील नहीं करते हो यहाँ पे, बावजूद इसके
some days or some moments in the day would be like you feel as if you are back home, as if you are at a place जहाँ पे आप फ्री हो, आप लिबरेटेड हो, आप पावरफुल फील करो, यू डोंट फील द नीड टू प्लीज़ एनीवन, यू डोंट फील द नीड टू मेक एनीबडी एल्स हैप्पी। आपको अपने आप को स्ट्रेच करना नहीं पड़ता जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग एक्सेप्टेड। आपको किसी और के वैलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप सोचते भी नहीं हो। अगर थॉट आता भी है कि वो क्या सोचा या क्या सोचेगा, यू स्टिल फील पावरफुल बिकॉज फ्रॉम इनसाइड यू नो यू डोंट केयर, यू डोंट केयर कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ योर प्लेस, दिस इज़ योर होम। ऐसी फीलिंग आपको आएगी आने वाले कुछ टाइम में। दैट इज़ व्हेन यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर सोर्स, योर अल्टीमेट शक्ति, पावर, भगवान, यूनिवर्स जिसने आपको बनाया है, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ गए हो। योर एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी इज़ अलाइंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर क्रिएटर। ओके, सो ये जब भी आपको फीलिंग आए, जस्ट उस फीलिंग में अपने आपको पूरी तरह से सोक करना, उसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना। एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर योर क्रिएटर, उस टाइम पे आप अपने अंतर मन से पूछ सकते हो, आंख बंद करके कनेक्शन फील करते हुए आप पूछ सकते हो वो क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, जो आपको लगता है कि आपके एक्शंस में ज़्यादा कंट्रोल नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आप इस वक्त व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस, उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर सकते हो। मतलब बेसिकली विश मांग सकते हो, ठीक है। आप रिचुअल्स कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स भी कर सकते हो, आप विश मांग सकते हो, ऐसी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसे टाइम पे दे विल सर्टेनली कम ट्रू। ओके, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे विल डेफिनेटली कम ट्रू। नाउ ऑर्डिनरीनेस का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेइंग इटसेल्फ, जो मैं बोल रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा एट होम फील होने वाला है। एंड कुछ बहुत ही मीडियोकर सी चीज़ें, बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ें जो पहले आपको कुछ खास नहीं लगते थे, आपको लगता था या मे बी बोरिंग भी लगती थी, आपको लगता था कि आई वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस और दिस सिचुएशन, बहुत ही बोरिंग है, बकवास है, नथिंग इज़ एक्साइटिंग अबाउट दिस। ऐसा कहीं अगर आपको लगता भी था तो वो सारी चीज़ें भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली यू यूज्ड टू फील सो बोर्ड ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। ये भी आपको समझ में आने लगेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का मतलब है कि दूसरों को समझ में भी नहीं आएगा व्हाई एग्जैक्टली आर यू फीलिंग सो हैप्पी, सो इंथ्रिल्ड, सो एक्साइटेड अबाउट समथिंग, बट आप अपने अंदर ही मन में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे। एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है सबको बताओ कि मैं बहुत खुश हूँ, स्टेटस लगाओ, यू नो, आई डोंट नो, पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, अनाउंस करो टू द वर्ल्ड दैट आई एम वेरी हैप्पी। यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू, बट ट्रस्ट मी, जब आप इस टाइप के फेज़ में रहोगे, व्हेन यू आर फीलिंग अ कनेक्शन विथ योर डिवाइन क्रिएटर, ट्रस्ट मी, यू वुड नॉट इवन फील द नीड टू लेट एनीबडी नो अबाउट दिस। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई एफर्ट्स नहीं लोगे सो दैट लोगों को मालूम पड़े कि आप कितने खुश हो। आप बस, यू विल फील सो कंप्लीट विद इन योर सेल्फ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ मैजिकल टाइम फॉर यू, ठीक है। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भगवान आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं दैट योर पार्ट इज़ डन। स्पेसिफिकली कुछ अगर ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आपके माइंड में चल रही है कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ फिनिश करनी है, जो भी कुछ है, उस चीज़ के लिए आपने जितना हाथ पैर मारना था आप मार चुके हो। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो, ट्राई टू अलाइन विद योर थॉट्स, जो आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ के साथ ही एक्शन लो। उस स्पेसिफिक जो थॉट चल रहा है उसके हिसाब से क्या एक्शंस आपके होने चाहिए, वो ही एक्शंस लो। इफ़ यू कैन नॉट डू दैट देन जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि आपने अपना कर्म जो है इसके रिलेटेड कर लिया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव एंड हाइप दिस वीडियो ऑल्सो। दैट विल ऑल्सो एक्ट लाइक एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन you and me for this reading. And to claim this beautiful energy, you know what to do. Type 111 या फिर 777 in the comment section and make sure to subscribe to my channel if you've not subscribed so far. Also do make sure to buy my membership because membership में हम बहुत सारी interesting बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी experiences और ऐसी stories
stories from my life and also so many other spirituality related things. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स नहीं होती हैं, टैरो रीडिंग्स, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं. So if you are interested in that, make sure to buy my membership. It is very very reasonable. Okay, so yeah, just make sure to do that, and I will see you in some of the reading on some of the topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.